जमीन पे बैठा है, जमीन पे बैठ गया है और मैं भी उसके साथ बराबर बैठ गया हूँ। उसके गले पे छुरी मार दी मैंने, यानी कि आपने अचानक मार दी? ऐसे निकाली और यूं करके फेर दी है बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी उर्दू टाइम्स यूके में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 11 साल बच्चा जिस बाप के हाथों कत्ल हुआ वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये इतना दरिंदा सिफ्त इंसान क्यों बना, इसके जहन में क्या ख्याल आया, कितने दिनों की प्लानिंग्स थी, बीवी के साथ क्या झगड़ा था, जो 2 मासूम बच्चियां हैं उनकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब ये क्या सोच रहा है, दफा 302 के तहत इसे सजाए मौत होगी, इसको कितना खौफ है, आइए जानते हैं। आपने जिस वक्त अपने बेटे को ज़िबा किया उस सारे रास्ते में जिस वक्त उसको लेकर जाते रहे, जहन में चल क्या रहा था? बस गुस्सा था और कुछ नहीं था। आज से 4-5 माह पहले की बात है, वो मैंने बयान इनको नहीं दिया। एक बार अपनी बेटी के साथ बाजार में जा रहा है या आ रहा है, गैर लड़के गैर बंदे उस बच्ची की तरफ हाथ उठा के ये कहें कि ये बच्ची है और ये इसकी माँ है, ये काम करते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ उस जो बाप है पीछे ये बात सुन के कहेगा कि ये बच्ची है इसकी माँ ये काम करती है, उस पर क्या बीतेगी? वो तो यही कहेगा जिन्होंने उंगली उठाई है या इनको मार दूं या खुद मार दूं, या जो गलत काम करते हैं उनको मार दूं। नहीं, तो इसमें तो सारी नलायकी आपकी है। 13 साल वो आपके निकाह में रही है, आपके रिश्ते में रही है, तो आपको उसके दरमियान मोहब्बत नहीं थी? 2016 में चौथे महीने इसी बात में हमारा झगड़ा हुआ था। मैं सुबह 7:30 घर से गया हूँ, घर पे 7:45 आया हूँ तो घर पे ताला था। आपके कहने का मतलब है वो किसी और के साथ जाती थी? ये मुझे पता घर से गई है, मुझे कोई तला नहीं थी। मैं रात को दोपहर 2:45 बजे आया हूँ, 2:45 बजे वापस आया हूँ तो बच्चों को स्कूल से लेके आई है, आगे आया हूँ तो ताला टूटा हुआ था। मेरे पास मेरे बैग पे कोई ग्राउंड नहीं है, मेरे बैग उसके पास बड़ी बैकग्राउंड है, कोई बात मतलब जो हकीकत है मैं वही बयान दूंगा। ठीक है, बच्चे की मैंने गलती कर ली है। बीवी का गुस्सा बच्चे पे निकालने की क्या वजह थी? इसके पीछे क्या कहानी? उससे कहानी यही है कि कहाँ जा रही है वो साथ आ जा रहा है, कहाँ बैठ रही है कहाँ आ जा रहा है। 7वें महीने 2022 को 7वें महीने घर से निकली, हफ्ते का दिन था, 22 तारीख थी। 11 साल के बच्चे की ये ड्यूटी थी, वो अपने बाप को ये बताता कि उसकी माँ कहाँ जा रही है। घर से हॉस्पिटल मैं गया, मैंने फोन किया कहाँ पे हो, घर पे आया हूँ मैं वापस। कह रही मैं हॉस्पिटल गई हूँ, नवाज शरीफ हॉस्पिटल। 15 मिनट बाद मैं नवाज शरीफ हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। आप ये सारी कहानियां सुना रहे हैं कि वो खराब थी, वो 2 नंबर थी, फलाना था। ये बताएं कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसने उसको इन चीजों की तरफ वजह किया? यही झगड़ा था। नहीं, उसने क्यों ऐसा किया? घर में पैसे नहीं देते थे? सब कुछ करता था। तो फिर उसको क्या जरूरत है कि लोगों के पास जाने की? क्या कहानी का? एक इंसान सुबह जाता है, शाम को आता है, किस लिए जाता है? बच्चों के लिए जाता है, हर चीज पूरी करने के लिए जाता है। पहले ना वो लम्हा बताएं जिस वक्त आपने ये वारदात डाली, आपको बच्चे के साथ आपकी क्या बात हुई थी उस वक्त? मैं उसको स्कूल से लिया, उसने मुझे पूछा अभी पापा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा काम जा रहे हैं बस। या जहाँ पे लेके गया उसे वक्त उस आधे रास्ते में जहाँ पे करोड़ घाटी उतरे हैं उसने पूछा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा काम जा रहे हैं। ये उसने 2 दफा सवाल किए हैं। जिस वक्त आपने उसको छुरी फेरी है, ज़िबा किया है, उस वक्त आपने उसको क्या बांधा बूंदा कुछ नहीं था? नहीं, कुछ नहीं बांधा। तो वो कैसे उसने गले पे कैसे फिरवा लिया? कोई मजामत नहीं की? 11 साल का बच्चा बता रहे हैं, चला के आपको कोई रिपोर्ट नहीं देता, माँ के साथ सारा मिला हुआ था, तो एकदम छुरी कैसे फिर गई? वो माँ जमीन पे बैठा है, जमीन पे बैठ गया है और मैं भी उसके साथ बराबर बैठ गया हूँ। उसके गले पे छुरी मार दी मैंने। यानी कि आपने अचानक मार दी? ऐसे निकाली और यूं करके फेर दी है बस। इर्द गिर्द कोई नहीं था? नहीं, इर्द गिर्द कोई नहीं था, वहां पे सन्नाटा था। जगह पहले ही आपने तलाश की थी? तलाश नहीं की थी, अक्सर उधर स्टोर है से माल के ना स्टेट के स्टोर है। मैं आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले मैं स्टोरों में माल लेके रखता था, गाड़ियों पे आना जाना, कभी ऐसी सोच नहीं, ना कभी ऐसा कभी कदम उठाया था, ना कभी काम किया था। तो फिर कहाँ गए उसके बाद? उसके बाद आए, फिर मुझे घर से 1-2 चीजें मिली हैं, मैंने बोला है, डांटा है, वही झगड़ा किया है, मगर नहीं मानी, मैं खामोश हो गया। तो घर बताया नहीं मैं कि चंचड़ा आया हूँ? नहीं, घर में मैंने ये नहीं बताया कि क्या गलती की। बीवी ने भी नहीं पूछा बेटा किधर है? नहीं, उसने भी मुझसे पूछा। इस वक्त इस वकूए को 3-4 दिन हो गए हैं, क्या चल रहा है आपके जहन में? क्या करते हैं रात को जब सोते हैं? क्या सिर्फ पछतावा और कुछ नहीं है। पछतावा किस किस्म का? एक तो अपनी जिंदगी बर्बाद की, दूसरी जो पीछे 2 बच्ची हैं उनका हमेशा के लिए मुस्तकिल जो है वो खराब हो गया। ये मेरे नाज़रीन को क्या कहना पैगाम देना चाहेंगे आप? गुस्सा जो शैतान का हिस्सा है, इस चीज से हमेशा बचना चाहिए। जितना बचे इंसान तो वो उतना अच्छा है। शैतान कुछ भी कराता है इंसान से। अच्छा, आप में ना जरा भी नहीं लग रहा कि आपको पता कि 302 की सजा जो है ना वो सजाए मौत है, लेकिन आप बिल्कुल अभी भी चौकस चाकत चौबंद खड़े हैं, इसकी क्या वजह है? चौकस है, मुझे अंदर से पता है। मैं अभी भी नीचे बैठा, जो हालात है मेरे वो साथ वालों से जाके पूछ सकते हैं जो हालात में है।
कि इसके यहाँ पे बैठेगी क्या सूरत हाल होती है। रोजाना मौत से डर लगता है कि उनने भी मरना है। जाहिर है एक चीज जो गलती की है वो वादिया नजर आ रही है। तो बच्चे की कुछ चीखें कोई सुनाई नहीं देती। सुबह मैंने उसे ख्वाब में देखा है, तो क्या कह रहा था? यही कहा कि पापा ने क्या किया है। ये फल का काम करते हैं, पिछले 2 महीने से फारिग हैं, घर में 4-5 छुरियां भी रखी हुई हैं, बच्चे को भी जिबा कर दिया और अभी ये कह रहे हैं कि बस मैं सोच रहा हूँ, वो मेरी ख्वाबों में आ रहा जा रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।